आप लोग हाउ डू यू डिफाइन मोनिट्स, उसका जो नेचर है वो कैसे आप डिफाइन करोगे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बचपन से अभी तक? अभी उसका शादी है तो कैसे आपने उसका जर्नी कैसा देखा है? हाउ ही वॉज लाइक इन द चाइल्डहुड, फिर जैसे जैसे उसकी एज होती है शादी की, सो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहता है उसका? मोनित बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी था। इतना मतलब सब बोलते थे वो छपनो पैसों नथी मूक्यो ऐसा टाइप का। एक जगह बैठता ही नहीं था, इतना मस्तीखोर, ये तोड़ना फोड़ना। और खेलने का तो इतना शौक ना, जिसकी वजह नहीं। बट पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। बचपन से सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़ता था और तुरंत उसको याद हो जाता था। बाद में बड़ा होता गया, फिर उसकी नॉटनेस थोड़ी कम होती गई, थोड़ा मैच्योर होता रहा। करते 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 अभी तो इतना गुड बॉय हो गया है ना कि मतलब ऐसा बेटा पाके हम धन्य हो गए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ऐसी कोई मेमोरी है चाइल्डहुड की जो मतलब सबसे ज़्यादा करीब हो, या फिर ऐसी कोई कि वो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग के लिए याद रह गई हो? ऐसी कोई मेमोरी स्कूल की या फिर कॉलेज की? सबसे बढ़िया तो उसने क्या है, आईआईटी क्रैक किया है। आईआईटी क्रैक करके आईआईटी ग्रेजुएशन किया, जो आज के समय में बहुत ही कम होता है। हमारे समाज में भी लाखों बच्चे में एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, उसमें हज़ारों की संख्या में पास होते हैं और 100 की संख्या में आईआईटी में एडमिशन मिलता है। तो वो एज अ पेरेंट हमको बहुत प्राउड है कि भाई हमारे लड़के ने ये काम किया। बाकी स्पोर्ट्स तो है ही है उसका, और सिंसियर तो है ये। सो आपको मतलब ये अदिति का जो भी है, कैसे आप कांटेक्ट में कैसे आए, कुछ वो बस आप बता सकते हो? वो हमारा समाज का ग्रुप है और ऐसे सोशली भी एक दूसरी जगह से मिलते हैं। उससे उनके पेरेंट्स से हमारा कांटेक्ट हुआ और फिर हमारी जो भी हमारी सामाजिक जो रचना है उस हिसाब से उनसे बातचीत की और आगे बढ़ा। फिर अदिति से मिले, अदिति का नेचर जाना, बच्चों को मिलाया। दोनों देखते ही पसंद आ गई हमको अदिति। देखते ही हमको और हमारे बच्चे को उसको ऐसा लगा कि नहीं, यही मेरी सोलमेट है। ये मेरी सोलमेट है, परफेक्ट मेरे लिए है। तो फिर हमने उसको एग्री करके हमारे हिसाब से फाइनल कर दिया कि नहीं, अपने बच्चों की पसंद है वही हमारी पसंद है। और हमको भी एज अ फैमिली, और बच्ची बहुत ही अच्छी लगी अदिति। वो भी थोड़ी अभी बचपना है लेकिन सिंसियर और बहुत ही अच्छी लड़की है। ओके ग्रेट। सो टॉकिंग अबाउट फैमिली, सो हाउ यू अप्रोच जो अदिति का फैमिली है, और अभी तक आई कितना टाइम हुआ रहेगा, मतलब ये जो एंगेजमेंट या फिर जब भी आपने डिसाइड किया? ये आएंगे मतलब हमने स्टार्ट किया उसको और अभी तक जैसे 6-7 महीना जैसा हो गया, 6 महीना जैसा ऑलमोस्ट हो गया। तो अभी का जो समय है और जो समाज हमारा है उस हिसाब से थोड़ा हमको ऐसा लग रहा था कि 6 महीना बहुत ज़्यादा है, कि अगर कुछ दिक्कत आ जाए, कभी बच्चों का दिमाग चेंज हो जाए। लेकिन दोनों उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को मैच्योरिटी दिखाई और हर चीज़ आसानी से। कभी भी कोई ऐसा 6 महीने में ऐसा कोई नहीं हुआ। 6 महीने में कोई ऐसा हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिसके कारण कोई दोनों फैमिली में कभी कोई परेशानी हो या कोई टेंशन क्रिएट हुआ हो, कोई ऐसा नहीं रहा। 6 महीना भी ऐसा आराम से निकले। हमको ऐसा समय मालूम नहीं पड़ा कि कब हमारे 6 महीने अच्छे से तैयारी करी हमारे, तैयारी करने का अच्छा मौका मिला। अच्छी तैयारी और अच्छी तैयारी हुई है। दोनों परिवार ने बहुत अच्छा अपना बेस्ट दिया है और आज और कल पूरा बेस्ट देके जो हमारी 6 महीने की मेहनत है वो दिखेगी। ग्रेट ग्रेट। सो टॉकिंग अबाउट द ब्राइड अदिति, उसके मतलब उसका नेचर है, उसका आपसे के साथ बॉन्डिंग है, वो उसके आप क्या रिव्यूज़ करते हो? बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत क्यूट लड़की है, थोड़ी मस्तीखोर है। उसे मस्ती वस्ती बहुत पसंद है। जैसे मेरा बर्थडे था तो उसने इतना अच्छा तैयारी करी, सब मुझे एकदम ब्राइड जैसा बनाया और बहुत अच्छी तरह। बेटी की बर्थडे थी तो रात को 12 बजे पूरी गाड़ी सजाई और सबकी केयरिंग बहुत है उसके। वो सबका क्या कर दूँ सबके लिए, मतलब सबको कैसे खुश रखूँ, बस उसके मन में ऐसा ही रहता है। वो हमेशा सबको खुश देखना चाहती है और सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। बहुत अच्छी लड़की है। ग्रेट ग्रेट। सो आफ्टर द वेडिंग लाइक आप क्या ऐसा कोई व्यूज़ है आपके, मतलब जो अभी जो भी आपका एक्सपीरियंस है अभी तक का, आपको आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30
30 ऑलमोस्ट 30 प्लस, सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा जो आप अदिति और मोनित को देना चाहोगे? मैरिज का वही एक्सपीरियंस है, लाइफ पूरी ऐसी होती है, कभी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा सब डाउन चलता रहता है, प्यार बना रहेगा दोनों में, आपस में एक दूसरे में एक अंडरस्टैंडिंग। दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रहे। कभी कोई एक गुस्सा करे तो दूसरा शांत रहे, और अगर दूसरा गुस्सा करे तो एक शांत रहे। अगर दोनों गुस्सा करेंगे तो लाइफ की पटरी नहीं चलेगी। तो दोनों प्रेम से रहें, कभी गुस्सा प्रेम दोनों साथ में चलते रहना चाहिए। So Monik, how was your first meet with Aditi? फर्स्ट मीट अभी प्रपोजल आज करने ही वाला हूँ, तो उसमें यही बोलने वाला हूँ मैं कि आई मेट हर ऑन 28 मई फॉर द फर्स्ट टाइम। हम पेज 1 होटल में मिले थे थ्रू म्यूचुअल कनेक्शन मम्मी के फ्रेंड से। तो फिर हम मिले उनसे, उनके मॉम डैड पहले आ गए थे घर। तो मैं ना 95 किलोमीटर्स दूर था और वहाँ से ड्राइव करके आया था शाम को 6 बजे जैसा, और उनसे फर्स्ट टाइम मिला। तो फर्स्ट टाइम ही मिला तो उसका नेचर बहुत ही, वो काफ़ी बातें करती थी, काफ़ी इंटरेक्टिव थी, काफ़ी बिंदास थी। तो और हम लोग कार ड्राइव पे गए थे, मतलब वहाँ दोनों पेरेंट्स मिले फिर गए, तो इट वाज लाइक दैट। और तब मेरे को पहली बात तो उसको देख के ही मुझे अच्छा लग गया था कि हाँ, और फिर हम जब गए बात किए तो सही लगा ऐसा। तो इट वाज जस्ट फीलिंग ऐसा अंदर से कि सही थी ऐसा। तो इस लाइक देख के ही पता चल गया शी इज़ द सोलमेट। हाँ, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोलूँगा कि सोलमेट है, बट हाँ ये मतलब एक जैसे रिश्ते उससे पहले भी देखे, बट उसको देख के जो फीलिंग आया ना, वो किसी को कभी देख के नहीं आया ऐसा कि हाँ यार शायद इसी के साथ मेरा लिखा है। फिर मैं सेकेंड टाइम हम मिले तो फिर और रीअश्योरेंस आया कि नहीं आई शुड गो विद दिस ऐसा। Okay, it's great. So what are your thoughts about Aditi's family? How is your bond with them? जितनी अच्छी अदिति है उतना ही अच्छे उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। लाइक मेरा तो उनके फैमिली मेम्बर से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ है। लाइक उसके मामा मामी मासी मम्मी पापा, उसकी मम्मी तो मेरे को जैसे उनका मैं बेटा हूँ उस तरह से ही एकदम रखते हैं। इवन डैड भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, हालांकि एक होता है फादर सन उतना बात नहीं होता, तो बट बहुत अच्छा, मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा फैमिली मिला है। बिकॉज़ मैं एक लड़की के साथ एक फैमिली भी चाह रहा था, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर फैमिली से हैं, तो हमको था कि हमको भी एक ऐसे फैमिली मिले। तो मैं उनसे और उनकी फैमिली दोनों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब इवन अभी हल्दी थी आज, तो भी इतना इंटरेक्शन उन लोगों के साथ हुआ कि ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी दूसरे से पास। That's great. So Miki, her first time starting from then up till now, कोई ऐसी मोमेंट्स, कोई स्पेशल मोमेंट जो आप शेयर कर सकते हो विद अदिति? स्पेशल मोमेंट ये है कि इस दिन उसका हमारा एक सिंधारा करके फंक्शन होता है, तो उसमें मैं उसको सरप्राइज़ दिया था कि वो मैं सुरेंद्र नगर से आया था, उसका फंक्शन था, और एवरीवन वाज आस्किंग हर कि क्या हुआ मोनित नहीं आया, मोनित, एंड शी ऑल्सो डिडंट नो कि मैं आऊँगा, एंड आई केम एंड शी वाज सो हैप्पी। और उस नाइट हम रात को जब मिले तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर मी। तो दैट डे आई चेरिश द मोस्ट, लाइक दैट वाज द स्टार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप। बिकॉज फीलिंग था, लाइक था, हमारा रोका भी हो गया था, बट दैट वाज द डे दैट आई न्यू दैट शी ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स फॉर मी ऐसे। That's great, that's great. So what is the most of the qualities that you like in her? मोस्ट बहुत सारी क्वालिटी है उसके अंदर। एक तो है शी इज़ पैशनेट अबाउट व्हाट शी डज, कि उसको जो भी करना है उसको बेस्ट करना है, लाइक, और उसकी कोई भी चीज़ में वो डिटेल्ड थिंकिंग करती है, ऐसा नहीं कि जैसा तैसा चलेगा। एक तो वो चीज़ है। दूसरा उसका बोल्डनेस, बिंदासपना, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। मतलब थोड़ी लाउड है वो, लेकिन वो सबको अपने साथ एंगेज कर लेते। उससे साथ सिर्फ 5-10 मिनट को इंटरेक्ट करेगा तो वो सामने वाले को भी एक जॉली क्रिएट कर देगा या खोल देगा उसको भी कि हाँ तुम भी ओपन हो जाओ। तो वो उसका बेस्ट पार्ट है कि वो किसी से भी मिलती है ना तो उसको इजीली अपने इंटू कर लेती है, ऐसा वो है। फिर वो अपने क्लिनिक को लेके भी वहाँ भी वो एकदम परफेक्शनिस्ट है कि भाई हाँ वहाँ भी वहाँ की सबसे अच्छी डॉक्टर है वो, ऐसा। तो दिस आर द फ्यू ऑफ द मैनी क्वालिटीज़ विच आई लाइक अबाउट हर। Great, great.
सो इन प्रिपरेशन ऑफ वेडिंग ऐसा कोई मेमोरी है जो लाइक टॉप पे हो? टॉप पे वेडिंग की प्रिपरेशन में था। प्रिपरेशन में तो कैसे बताऊँ, प्रिपरेशन में आई गेस प्रिपरेशन ऐसा कोई हुआ हो या फिर ऐसा कोई ड्यू फॉर प्रिपरेशन ऐसा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही लाइक उसने कुछ बोला और वो चीज़ को मैंने रिस्पॉन्ड उतने अच्छे से नहीं किया, तो वो मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि आई फेल टू लिव अप टू अवर एक्सपेक्टेशन। वो उसको गुड भी मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज तब मेरे को ये फीलिंग आती कि हाँ इसको मेरे से ये चाहिए। बिकॉज इन अ रिलेशनशिप जब तक वो नहीं होता कि आपको किसी से कुछ चाहिए तब तक आप उससे नाराज़ भी नहीं होते। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को वेडिंग प्रिपरेशंस में मैं वो सीखता हूँ, लर्न करता हूँ। तो ये मोमेंट है जो 2-3 दिन पहले हुआ कि लाइक शी वॉज वांटिंग समथिंग एंड आई कुड नॉट डिलीवर दैट। तो बट इट्स फाइन आई गेस, पीपल लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऐसे। हाँ, सो फ्रॉम बोथ ऑफ यू जो भी आप दोनों की नेचर है उसमें से कौन इंट्रोवर्ट ज़्यादा है, कौन एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है? दोनों ही इंट्रोवर्ट भी है और दोनों ही एक्सट्रोवर्ट भी है। ऐसा है, हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बट आई गेस डिपेंड्स ऑन कंफर्टेबिलिटी कि किसके साथ जैसे कंफर्टेबल हो जाते तो दोनों ही बिंदास हो जाते और नहीं तो दोनों ही शांत रहते हैं। बट आई गेस अदिति थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है ऐसा एज कम्पेयर टू मैं पहले था बट रिसेंट ईयर में मैं थोड़ा शांत हो गया। ओके ओके। सो कभी भी इनके सभी 6-7 महीने हुए आपके रोहा से लेके अब तक, सो आपको कभी ऐसा लगा कि दिस इज़ टू अर्ली फॉर द वेडिंग और दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, ऐसा कुछ थॉट्स आपके माइंड में? नहीं, थॉट्स तो बहुत सारे आते थे। मतलब स्पिन्स में 11 साल बाहर रहा तो मैं अकेला रहा हूँ काफ़ी। तो एक इंसान का आपकी लाइफ में आना वो भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डील करना उसके साथ, और बहुत सारी चीज़ें आई। बट ऐसा लेट या वो तो नहीं लगा, टाइमिंग तो ये लगा इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता। लाइक दिस वाज द बेस्ट मोमेंट विच गॉड हैज़ डिसाइडेड फॉर अस एंड इट वाज मेंट टू बी ऐसा। अब अदिति जी को कुछ बोलना चाह रहे हो मतलब इंटरव्यू के थ्रू ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कोई मैसेज है? कोई मैसेज हो? अदिति को मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बस दिक्कत ये है कि इतनी सब चीज़ों के कारण मेरा ना वो जो आना चाहिए था वो आ नहीं पाता। बट आई जस्ट वांट टू से टेल यू दैट आई लव यू वेरी मच एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड डिलाइटेड एंड ब्लेस्ड that I will be spending time with you for the rest of my lives and even beyond the lives. So thank you for choosing me, having me, tolerating me, crying with me, laughing with me, and I wish we will share all the emotions in our life together. So hello Aditi. Hi. So tell me about your first meetup with Monit. Okay, the first meetup with Monit was nice. It was very vibey. I was very much me with him, and that's the thing that I liked the most. I always thought that I have to be different with the one whom I marry, but at that particular moment, I felt that this is me, and I can be me in front of him, and that's where it clicked. So it was it. Great. So when you first met with Monit, like did you decide कि यही इसके साथ ही करना है या फिर you take the time and thinking and 85% it was yes, and बाकी का second meetup में yes हो गया था. okay. So what are the most great qualities that suits you to choose him as a life partner? Great qualities of me? Of Monit. Of Monit. He is very natural. He doesn't change in front of anyone. He is him. Like in front of me, in front of anyone, he is him only. And that is the most good thing I noticed. And he's very kind. Firstly, that I also noticed. And ambitious. That was priorities for me. So it was good. Nice. That was the thing that checked off my list. So it's cool. Oh, okay. So how is your bonding till now with the Monit family? How's the Loka ceremony till now?
इट्स रियली नाइस. बहुत अच्छा बॉन्डिंग था. मैं से मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम गोइंग टू सम अदर फैमिली. इट्स ऑलवेज लाइक, मुझे ऐसे कभी बहुत सुना है सब कुछ के बारे में, बट लेकिन मुझे जैसे घर में रहती हूँ ना वैसा ही फील होता है जितनी बार अभी तक मिली उतनी बार. सो इट इज़ रियली नाइस. आई एम वेरी हैप्पी. So what's your thought, or like what you were thinking कि 6 महीने थी है like from roka ceremony to wedding. So is was a small time for you for the wedding, or No, for me it was appropriate. Before my roka, I always used to thought there should be 1 year or more than a year a person should spend so they can know each other and everything. But after roka, I felt this is the enough perfect time to know each other. Like plenty amount of time. Okay. Not less, not more. Super. So any special moment like till now from roka ceremony that clicked to you कि this is the one? Oh, there are many. There are many. Any one of the best one like you want to share? There are many, but sometimes when I get very much moody or cranky, he doesn't get that cranky and everything. So that is the things where we balance each other, and I think that is the one thing I always wanted. कि जब वो moody or cranky होता, I can be the one who just supports, and when I am, so he supports. So that is the thing I felt like, okay, nice balancing. Great. So any message, any special message, or anything you want to tell to the Monique through this interview? Just remain the same even after marriage. Don't change. Be you. So tell me your name and how you met with Aditi. So I am Rajpriya. We are college friends. We did our dentistry together. So we are friends since the last 7 to 8 years now. Okay, that's great. So for most your buddies, like 7 to 8 years is Yeah, it was lot. So how will you approach Monique into Aditi's life? very, very playful. I can right now say that it's going to be a blast for them because it's a perfect combination of a very bubbly girl and a calm boy. So I think it'll be perfect. Great. So आप मोनिक से कितने बार मिले हो बिफोर द वेडिंग डे? मैं अभी तो एक्चुअली 2-3 बार ही मिली हूँ क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती, मैं वैंकूवर रहती हूँ. Okay, so yes, we are talking about the Monic's quality. Accordingly, what do you feel when first time met with the Monic? So when I first actually talked to him, even before meeting him, I felt that he's a very, very caring boy. He understands what Aditi also doesn't understand about herself. So I really love that about him, and he's very, very cautious about if Aditi is feeling okay or not. So I really love that about him. So any messages you would like to give both of them for the marriages? To both of them, what I say is just be yourselves, and you guys will be absolutely compatible for each other, and you have to make so many compromises, but when you have each other's hand in hand, it would be just a cakewalk. So your brother's wedding, what's your thought on Aditi? Aditi, she's very nice. जैसे मेरी को भी कोई बड़ी बहन नहीं है तो मैंने हमेशा सोचा था कि जो भाभी आएगी उसको ही बड़ी बहन के जैसा रख लूँगी, और टचवुड ऐसी मिल भी गई जो बड़ी बहन के जैसी हो. तो बहुत खुश हूँ कि अदिति जैसी लड़की हमारे घर आ रही है. Great. So some of her qualities that you admire, like okay, like ये जो quality है like किसी और में नहीं हो सकती, ऐसा कुछ? जैसे वो उसको मतलब ऐसा वो भाग के सबको लेकर नहीं करो, जैसा अभी आजकल के ज़माने में देखिए ठीक है 1-2 लोगों के लिए कर लिया, उसका है कि वो पूरे दुनिया के लिए सब कुछ वो करती रहे, सबको खुश रखे, उसका ध्यान उसी में होता है कि सबको मैं कैसे खुश रखूँ. वो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है. Great. So talking about brother and sister, तुम्हारे और मोनित के बीच में कितना एज गैप है? 4.5. 4.5. So it's I guess very much. So from childhood, how was your bonding with your brother? जैसे नॉर्मल भाई बहन होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार भी है, वैसा ही. फिर बाद में वो बाहर चला गया तो
ऐसा ही है, फिर भी ऐसा ही है, जैसे चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही लड़ते झगड़ते, पर प्यार भी ऐसा ही। ओके ग्रेट। सो कभी एज डिफरेंस कभी फील हुआ या फिर ऐसा कुछ? कभी नहीं, क्योंकि मोनू ऐसा है ना कि जैसा हो गया ना इंसान, मोनू वैसा हो जाएगा। आप हो तो आपके जैसा हो जाएगा, मेरे हो तो ऐसे जैसा, इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ा है ऐसा। Okay. So after the wedding, like Aditi will be in your home, right? So how was your preparation? Like आप क्या सोच रहे हो कि आएगी तो कैसा रहेगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा? So any thoughts on this? कुछ नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी भाभी है, वो बोलती है कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी के साथ बहुत चिल करती हूँ, तो मैं वही बोलती हूँ कि मैं मोनू का क्या है, वो तो सुरेंद्रनगर चला जाएगा, चिल तो मेरे को अदिति भाभी के साथ में करना था, चिल करेंगे साथ में मस्त। Great. Any qualities, any good qualities of Monit? Like क्या ऐसी qualities है जो आपको as a brother liked him? ब्रदर के जैसे पब्लिक प्लेजर है, वो सबको वो भी ऐसा ही है कि सबको खुश रखना चाहेगा। फिर प्लस ऐसे अच्छी, जैसे कभी कभी मेरे को कोई चीज़ होती है जो करवानी होती है तो मेरे लिए स्टैंड भी लेता है वो, कि नहीं मम्मी। आप स्कूल में भी मेरे लिए वो टीचरों से लड़ लेता था कि आपने ऐसा क्यों बोला उसको, मेरे क्लासमेट से लड़ लेता था। तो ऐसा ही हूँ, केयरिंग बहुत है मेरे लिए, चाहे मेरे को कितना भी चढ़ा ले, लेकिन बहुत केयरिंग है मेरे लिए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो या फिर स्पेशल हो विद द मोनित? स्पेशल तो एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ टीचर ने कुछ मेरे लिए कुछ बहुत ही कुछ कह दिया था ऐसा, तो वो टीचर को जाके क्लास के स्टाफ रूम में जाके डांटने टीचर को कहने लगा कि आपने मेरी बहन को ऐसा क्यों बोला, और सब लोग ऐसा बोले कि तेरा भाई दे ऐसा बोल दिया। मैंने बोला वो ऐसा ही है वो। Great. So what your wishes for Aditi? You can say her through the से पता नहीं अभी, so any message for Aditi from you? अब एकदम मैड हाउस में आ रहे हो आप, ऑल द बेस्ट। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, बौछार के पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, बौछार के पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हाँ खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, बौछार के पड़ी है, बरसातें अभी है बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन
के पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलैगे। नैना मिलैके मोरे नैनों में आईगे। नैना मिलैके मोरे नैनों में आईगे। अपने ही रंग रंग दीन रे मोसे नैना मिलैगे। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहाग। हल्दी से सोने जैसा हुआ तब भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चहुदी सा मेरे आया आपके जड़ों में है भाग। हो छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलैगे। नैना मिलैगे। नैना नैना मिलैगे मोरे नैनों में आईगे। नैना मिलैगे मोरे नैनों में आईगे। अपने ही रंग रंग दीन रे मोसे नैना मिलैगे। हर रंग में तू हर ढंग में तू हर पल मेरे संग संग में तू हर रंग में तू। बाहर भी तू भीतर भी तू रग रग में तू। I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know.
shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. को माइक सौंपने जा रही हूँ, तो बेसिकली हमें चाहिए तारीफ पे तारीफ। एक्साइटेड भी ओके। देखिए 50% एक्साइटेड, गुड टू गो। 50% नर्वस नहीं चलेगा यार, थोड़ा और जोर से, थोड़ी सी और एनर्जी, थोड़ी सी और। मई जब हम फर्स्ट टाइम मिले, तब से आज तक हमने बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी कार ड्राइव्स, बहुत सारा बातें, फ़ोन कॉल्स, चैट्स, कैफेज, बहुत टाइम स्पेंड किया। तो मैं आज तुमसे पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहूँगी। Everything that I fall for is your nature and you yourself. So for me that is. Congratulations, 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 congratulations. I want the world to know I'm happy. Happiness hasn't been invented. What are the things? Congratulations. I want the world to know I'm happy. Say. गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती, हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती, हाँ तेरे ही आने से। मोरया
I got my bong in my cup and I'm about to bust it out. This shit, get into the flex, get into the groove. मन के अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरिया, उसमें ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, ऊंचा वासी मोरिया। या गणपति बप्पा मोरिया, let me hear you say बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, let me hear you say बप्पा मोरिया। आया देखो आया बप्पा मोरिया। आया देखो आया बप्पा मोरिया, नाचू में नचाए बप्पा मोरिया। तेरे ही बंदे है सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तू है तो डर है क्या। कैसे कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू। गणपति मान भी तू, आए मान भी तू, वरदान भी तू। कि साडा दिल भी तू, साडी जान भी तू, साडी शान भी तू। गणपति मान भी तू, आए मान भी तू, वरदान भी तू। Now move your head around, move your head around, move your head around. You know he's got my back. Move your head around, move your head around, move your head around. You know he's got my back. Ganpati. आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां
दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज बेला वे सारे ने नचना सारे ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारे ने नचना सारे ने गाना वे मैडम जी देसी फैशन विलायती होली में घोली मीठी इलायची हिले ऊंची फॉरेन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है हाय फाय बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए ओ जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई 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 आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरी कुर्बान गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला गजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरी कुर्बान हरी बन्नी चांद को टुकड़ा एक उजड़ो उजड़ो मुखड़ो हरी बन्नी चांद को टुकड़ा एक उजड़ो उजड़ो मुखड़ो बना सूरज जिसा स्वरूप लाखा में एक है जोड़ी बना सूरज जिसा स्वरूप लाखा में एक है जोड़ी लाखा में एक है जोड़ी आकत न टूटे तोड़ी लाखा में एक है जोड़ी आकत न टूटे तोड़ी बना सूरज जिसा स्वरूप लाखा में एक है जोड़ी बना सूरज जिसा स्वरूप लाखा में एक है जोड़ी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी बेशर्मी करने दे घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे आंगण सजियो फूलारो आओ पधारो बाईसा रंग महला शुभ भाग जग्या है उत्तर चांदनी आई सा आओ पधारो बाईसा आओ पधारो बाईसा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़े सा घेरदार घाघरो गुलाबी चुनर ओढ़े सा घड़ी घड़ी खम्मा हरी सुंदर सी बाई
न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन्हें बंगा दी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी दो कणी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी खुशी रे, झुम 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 झुम। ओ मर बिगड़ में जागी दो कणी, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में बाधी खुशी रे, झुम 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 झुम। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। गुलाम है तो वो कौन सी जोड़ी है? मुझे पता था आप नहीं बताएंगे। इसका सही उत्तर मुझे देंगे हमारे मेहमान जीजा जी, मतलब कमल जी। कंफर्म लॉक किया जाए? घर से ताला लाओ। तो ये लोग सभी लोग कमल जी का नाम दे रहे हैं कि जोरू का गुलाम तो कमल जी है। तो कमल जी कहाँ है? सर जी, बड़ी जोर से शिद्दत से लोगों ने आपको नॉमिनेट किया है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों आपको जोरू का गुलाम का ये अवार्ड मिला है? मुझे नहीं मिला है, ये लोगों की मान्यता है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, टेस्ट ले लेते हैं, है ना? टेस्ट लेंगे तो पता चल ही जाएगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आपके धर्मपत्नी ने आज पैरों में पायल पहनी है या नहीं? पहनी है। बताइए। नहीं पहनी। गलत जवाब। सर जी, हम बाजू में कोशिश करते हैं जानने की कि कौन है जोरू का गुलाम। तो आपको भी मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ, आपका भी सॉरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, आपके धर्मपत्नी ने दोनों हाथों में टोटल कितनी अंगूठियां पहनी है? दो। दोनों हाथों में टोटल 2 अंगूठियां। दिखाइए। सही उत्तर। और अब एक आखिरी सवाल सर, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। हो सकता है कि शायद आप भी सही जवाब दो, और हो सकता है कि जोरू का गुलाम जैसे मैंने उनको अभी दे दिया टैग, आपको भी दे दूं। तो आप मुझे बताइए, आपके धर्मपत्नी ने बालों में टोटल कितनी पिन्स लगाई है? 5-6 लगाई होगी। नहीं, कंफर्म बताइए। 5-6 आप गिन लो। इधर चला मैं उधर चला। 5 या 6 क्या होता है? 5 या 6, एक ही जवाब। मैम आप बता दीजिए। 10, 15? ये सही उत्तर के नजदीक वाला भी नहीं निकला। तो इसी के साथ मुझे डिक्लेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जनाब है हमारे जोरू के गुलाम। और मैं मोनित एंड अदिति, सुखी संसार की कुछ चाबियां आप इनको भी देना, यानी कि कुछ गुरु मंत्र आप इनको भी देना। अगर जोरू के गुलाम का अवार्ड मिला है तो आपको इनके लिए कुछ टिप तो देनी पड़ेगी। तो सर, कुछ फुल नहीं तो फुलनी पाखड़ी, कुछ अल्फाज आपकी तरफ से एज अ टिप फॉर हैप्पी मैरिज लाइफ। जीवन का सार इसी में है कि हम सभी इस मोड़ पे एक न एक दिन पहुंचते हैं, और सभी को ये दिन देखना पड़ता है। और मैं चाहता हूं जितने भी नौजवान हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, वो भी इस दिन को अवश्य देखें, उनके जीवन में भी ये दिन अवश्य आए। और ज़िंदगी भर इस बात का ध्यान रखें, यदि हम एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। और यदि नानुकुर करेंगे, छीना झपटी करेंगे, सवाल जवाब ज़्यादा करेंगे तो ज़िंदगी शायद चलना थोड़ा मुश्किल होगी।
और इन्हीं जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों के साथ हम अपनी जीवन जिंदगी भर आसानी से जी सकते हैं। यही मेरा सबको संदेश है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। हे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए ओए, शाबा ओए ओए। राजेश जी परफॉर्म करने वाले हैं, पर उनके साथ उनकी पूरी दोस्तों की टोली भी आने वाली है स्टेज पे। देखिए, आप तो जब डांस कर रहे थे, डांस आप कर रहे थे, पापा जी तो आप में खो गए थे। सच में अगर मैं इनकी तरफ से कुछ बोलूं तो बात कुछ ऐसी है कि चाय में चाय पत्ती मिलाने के बाद चाय का रंग हो जाता है सांवला। गौर से सुनना, मम्मी जी बाद में वीडियो देख लेंगे, कि चाय में चाय पत्ती मिलाने के बाद चाय का रंग हो जाता है सांवला। जब आपने लगाए 4 ठुमके तो पापा जी का मन हो गया बावला बावला। लडाओ कोई लाड लडाओ रे, लडाओ कोई लाड लडाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। गाओ जी कोई मंगल गाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। पुराओ कोई चूक पुराओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। लडाओ कोई लाड लडाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।
मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4। रूप तेरा सोना, सोनी तेरी पायल, रूप तेरा सोना सोना, सोनी तेरी पायल। छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Say shawa shawa, mahiya say shawa shawa, mahiya say shawa shawa, mahiya say shawa shawa। अब अगला परफॉर्मेंस भी अनाउंस कर ही देती हूँ। जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए क्योंकि स्टेज पे जो है आग लगने वाली है। ऑफ कोर्स अगला जो परफॉर्मेंस है वो फायर बॉल की तरह होने वाला है, जो लेके आ रही है हमारे दुल्हे राजा की सभी बहनों की टोली। ऑल द कजिन्स ऑफ गुप्ता परिवार स्टेज पे आ रहे हैं। मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन। मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बाके। मैट्रिमोनियल सी आंखें सबको अब ताके झांके, मैट्रिमोनियल सी आंखें ढूंढे रे चेहरे बाके। सुंदर हो और सुशीला, रंग चांदी सा चमकीला, डिग्री भी हो फैशन भी जाने, ओ सीता जैसी नारी और जाने दुनियादारी, पिया को सब कुछ ही वो माने। दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन। दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन, ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन। मैडम जी देसी फैशन में लैती, होली में घोली मीठी इलायची, हिले ऊंची फॉरेन रिटर्न नखरा, बातें बड़ी है हाय फाय, बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा, झूमे ऐसे ना रोकी जाए। ओ जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई, जदों नचे बेबी सज धज लगदी है ठाई। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले।
झुमका What झुमका What झुमका What झुमका देखिए भाई, थोड़ा प्यार बरसाते रहना, ऐसा ना हो कि यहाँ की एनर्जी कम हो तो यहाँ पे भी कम हो जाए, क्योंकि आप जितनी एनर्जी दिखाओगे यहाँ जो परफॉर्म करने आएंगे वो डबल एनर्जी दिखाएंगे। तो अब इसी एनर्जी के साथ अगले परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। अगला परफॉर्मेंस जो है बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। मैं अभी से उसको परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग डिक्लेयर कर देती हूँ, तो उसके लिए शब्द भी थोड़े खास बोलने वाली हूँ। गौर से सुनिए कि जैसे आसमान अधूरा है चांद के बिना, जैसे गाना अधूरा है मोहब्बत के बिना, और जैसे समंदर अधूरा है लहरों के बिना, जैसे मोनिल अधूरे है अदिति के बिना, वैसे ही आज का जश्न संगीत अधूरा है हमारी प्रिंसेस के सोलो परफॉर्मेंस के बिना। उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ तूने आके बिन किराए ये जगह ली, कुछ कह भी न सकी ये कैसी बेबसी, यूं चुपके आया बिन बुलाया मेहमान। उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो, हमको ना खबर कब कैसे आया वो, दिल से खुस फुस क्या फरमाया वो। हो उफ मेरे दिल में थोड़ी, उफ मेरे दिल में, उफ उफ मेरे दिल में। Yeah. She's the girl I want, she's the one I love, she's sent to me from the heaven above. She's so cool, she's so fine, out of 10, I give her 9. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम, कह दिया यू आर माय सोनिया। तुझसे किया है दिल ने बयान, किया निगाहों को जुबान, वादा वफा का किया, तुझसे लिया है खुद को मिला, लिया दुआओं का सिला, जीने का सपना लिया, दिल के मकान में तू मेहमान रहा, आंखों की जुबान करे है बयान, कहाँ अनकहाँ कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता।
तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। I believe in love, love. She believes in love, love. You believe in love, love. We believe in love, love. दुनिया में मिलता है जाने मन, मुश्किलों से प्यार, प्यार, इश्क बेइश्क प्यार, प्यार आंखों ही आंखों में लो तुम नजरें चार, जिंदगी में होता है सबको एक बार, इश्क बेइश्क प्यार, प्यार, इश्क बेइश्क प्यार, प्यार। I believe in love, love. I believe in प्यार, प्यार। I believe in love, love. I believe in प्यार, प्यार, इश्क बेइश्क प्यार, प्यार। अब तक तो तड़पा बहुत ये बेचारा, तुम्हारे लिए ही रहा ये कंवारा, अब तुम ही तो इसकी दुल्हनिया बनोगी। हाँ, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कंवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तक किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, तुझसे शादी करूंगी, हाँ तुझसे शादी करूंगी, तुझसे शादी करूंगी, हाँ तुझसे शादी करूंगी। शादियों में होने वाली मोस्ट फेमस गेम विच इज शू गेम। देखिए, आजकल शादियां जो है ना, जैसे पंडित जी के बिना अधूरी होती है, वैसे शू गेम के बिना भी अधूरी मानी जाती है। तो मैं आप सभी को रूल समझा देती हूँ। मैं आप दोनों को हाथ में शू जो है उसका प्रॉप देने वाली हूँ, घबराइए मत, आपको शू उतारने नहीं पड़ेंगे। तो ये रहे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रॉप्स। देखिए, ये है हमारे मोनिल अदिति के पति परमेश्वर का शू। ये आप एक हाथ में रखेंगे, ये अदिति की हाई हील है, एक ये आप हाथ में रखेंगे, एंड वन दिस आल्सो, एंड वन दिस आल्सो। अब मैं आपको कितने लोगों को पता है शू गेम के बारे में? हाँ, सबको पता है ना, इसके बिना अधूरा लगता है थोड़ा फंक्शन। तो अब आपको मैं रूल बता देती हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि अदिति
शादी के होने वाले दूल्हे राजा के बीच में कौन ऐसा है जो बाहर का चटपटा खाने का शौकीन ज्यादा है? तो जो भी है उसका शू आपको ऊपर करके ऑडियंस फेस करके आंसर करना है। तो आंसर करिए, कौन सा सवाल का जवाब? सी, इन दोनों का जवाब कॉमन आया है, मतलब 36 में से 1 गुण तो इनका मिल चुका है। तो ये गेम मैं चाहती हूँ सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं, 2 परिवार के बीच में भी होनी चाहिए। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ना कि दोनों में से बाहर का चटपटा खाने का शौकीन कौन है, तो कौन है आप भी बताइए। ओके, तो इसी तरह से ये गेम 2 परिवार के बीच में, 2 लोगों के बीच में होगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, चीटिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले एक दूसरे की तरफ पीठ कर दीजिए और थोड़ा सेंटर में आ जाइएगा। सो मोनित एंड अदिति, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहला सवाल। आपको ऑडियंस फेसिंग करके दिखाना है, ठीक है? रेडी स्टडी गो, लेट्स सी इनके कितने गुण मिलते हैं। मोनित एंड अदिति में से ज्यादा पैसे कौन खर्च करता है? मोनित एंड अदिति में से हर आर्ग्यूमेंट में राइट कौन होता है? मोनित एंड अदिति में से ज्यादा बचपना किसमें है? मोनित एंड अदिति में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? माय गॉड, आप लोग इनको कितने अच्छे से जानते हो यार, और ये लोग भी एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। 36 गुण मिल जाएंगे इनके। अगला सवाल, अदिति एंड मोनित में से कौन है जिसने सबसे पहले 3 जादुई शब्द यानी कि आई लव यू बोला था? ओके, मोनित एंड अदिति में से कौन है जो ज्यादा सरप्राइजेस और गिफ्ट्स प्लान करता है? अदिति एंड मोनित में से कौन ज्यादा सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स प्लान करते हैं? दोनों। ओके, मोनित एंड अदिति में से कौन है जो जब भी कहीं बाहर छुप छुप के मिलना होता है तो हमेशा लेट आता है? ओके, मोनित एंड अदिति में से कौन ज्यादा शाय है? मोनित एंड अदिति में से कौन शादी को लेकर ज्यादा एक्साइटेड है? मोनित एंड अदिति में से शादी को लेकर ज्यादा नर्वस कौन है? अच्छा, मोनित एंड अदिति में से कौन है जो फोन में बातें करते करते सो जाता है? क्या बात है, मेड फॉर ईच अदर, दोनों के कितने गुण मिल रहे हैं। अच्छा, चुन के 2-3 सवाल और बाकी है। कौन है मोनित एंड अदिति में से जिसे जल्दी से गुस्सा आ जाता है? कौन है जो छोटी छोटी बात पे जल्दी से रूठ जाता है? और बहुत ही खास और उम्दा सवाल, मोनित और अदिति में से कौन है जो गुस्सा आने पे, रूठने पे पहले सॉरी बोल के मनाता है? मोनित एंड अदिति में से कौन है जो बहुत ही ज्यादा बातें करता है? कौन बहुत ज्यादा करता है? और ये दोनों में से कौन अच्छा सुनता है? Who's a good listener? रब ने बना दी जोड़ी मेड फॉर ईच अदर, एक बोलते हैं एक सुनते हैं। वाह, खुशी खुशी जिएंगे आप अपनी जिंदगी। आपके कोई सवाल है? मेरे सवाल तो खत्म हो चुके हैं भाई। इनके ऑनेस्ट आंसर्स के लिए एंड प्योर लव के लिए जोरदार तालियां हवा में हाथ को उठा के दे दो यार, दे दो, ठोको ताली जोरदार। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Come stand by my side. Come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give all my love and all of my life, baby. तेरे वर्गा ता मैनू कोई दसदा नहीं, मैं ता लाया बड़ा दिल किते लगदा नहीं। सजना मानदा नहीं ये दिल तेरे लिए, हर पल तेरी खैर मांगता रहे। तू जो नैना चिपलाया है, शराबी रंग लाया, तेरे इश्क कुछ होया मैं मलंग सजना। तेरी डोरी हानू लेके दिल
आंखों में प्यार भर के सस्ते में छोड़ूंगा ना, पकड़ा जो हाथ तेरा पंगा लिया है तूने, लोफर से प्यार करके। तू ही मेरी सोनिए, तू ही था मेरी जनवर की जिंद मोड़िए। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंगे जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, मैं सारी तेरी खैर मनाऊं। रोशनी ही रोशनी है, चार सू जो चार सू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ, तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। साया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखेगा तू दिखेगा तू दिखेगा ना दिखे तू, तेरी खुशबू तू बदू। इश्क है ये इश्क है, 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 इश्क है ये इश्क है। आकर प्यार मुझे, मैं तो लाख बुरा हूँ, नींद चुरा लूँ, होश उड़ा दूँ, मैं तो बात लेकर राह बना दूँ, बात बना दूँ, चाहे जहाँ दिल को छुपा, बातों ही बातों में तो मुलाकातों में ले लूँ। बचना ऐ हसीनों तो मैं आ गया, ये बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना है हसीनों
छज्जे के नीचे खड़े हैं उसके जैसे दलदल मेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल गुलाबो जरा इत्र गिरा दो गुलाबो जरा इत्र गिरा दो सुनो एक थी कांच की गुड़िया सुनो एक थी प्यार की गुड़िया सदके उस प्यार के सुनो एक था पिंड दा शेरा आया कस के बांध वो सहरा सदके उस यार के सजती डोली वो चढ़ा था घोड़ी वो होया जाने कहा इतना सोना प्यार पलिए जोगी मारे हीर रांझना सब तो जाके मैं ये बोलना बात बोल के राज खोलना जोगी मारी हीर रांझना सब तो जाके मैं ये बोलना बात बोल के राज खोलना तो फिर से एक बार फायर ब्रिगेड बुला लो क्योंकि स्टेज पे आग तो पक्का लगने वाली है। आ जाओ यार आ जाओ हमारे सभी दोस्त
गुड़ किने खा लिया गुड़ वाली चाह किने पीती बुआ जी दा नाड़ा किने खिंचिया ओ खिंच के मारी किने सीटी ओ छड्डो जी छड्डो जाके पकड़ो वो हलवाई ओ जिसने गुड़ की बना दी मिठाई ओ सबको बात है ये समझाई ओ गुड़ नालों इश्क मिठा सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया कुड़िया जावन हथना आवन ओ एना पूंडिया ते मारे होए रंग देख लो ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना डोर तो उड़ती पतंग देख लो मुश्किलों से प्यार प्यार इश्क इश्क प्यार प्यार आंखों ही आंखों में कर लो तुम नजरे चार जिंदगी में होता है सबको एक बार इश्क इश्क प्यार प्यार इश्क इश्क प्यार प्यार I believe in love love I believe in प्यार प्यार రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి సోగులాడి స్వప్న సుందరి నీ మడత సూపు మా పటేల మల్లె పందిరి రచ్చరాజ కుందె ఊపిరి నీ వంక చూస్తే గుండెలోన డీరి డిరి డిరి
ಕುರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ಸಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಕುರ್ಚಿನ ಮಾಡ್ಸಬೇಕಿತ್ತು